ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्ते भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम अध्याय 2 स्कंद 2 श्लोक संख्या 8 13 है तो 13 पढ़ेंगे, चिंता क्यों करें। एकैकशो अङ्गानि धियानुभावयेत् एकैकशो अङ्गानि धिया पादादियावत्सितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोय धारयेत् परं परं शोधयति धीर यथा यथा एकैकशो अङ्गानि धियानुभावयेत् पादादियावदसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानम् अपोह्य धारयेत् परं परं शुद्धयति धीर यथा यथा एकैकशो अङ्गानि धियानुभावयेत् पादादियावद्हसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानम् अपोय धारयेत् परं परं शुद्धयति धीर यथा यथा शब्दार्थ एक एक करके या एक के पश्चात दूसरा अंगानी अंगों को धिया ध्यान से अनुभावयेत् ध्यान करे पाद आदि पांव इत्यादि यावत जब तक हसितम मुस्कान गदाभृतः भगवान जितम जितम धीरे धीरे मन को नियंत्रित करते हुए स्थानम स्थान को अपोह्य छोड़कर धारये ध्यान करे परम परम उच्च से उच्चतर शुद्धयति शुद्ध होती है धी बुद्धि यथा यथा जितनी। अनुवाद ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले आए
इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करे, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठता जाए। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की ध्यान से सुनेंगे सभी तात्पर्य। श्रीमद् भागवत में ध्यान की जिस विधि की संस्तुति की गई है वह किसी विधि निराकार या शून्य पर मन को स्थिर करने की नहीं है। ध्यान को तो परम भगवान के व्यक्तित्व पर एकाग्र करना चाहिए, चाहे वह उनका विराट रूप अर्थात विराट स्वरूप विश्व रूप हो या शास्त्रों में वर्णित उनका सच्चिदानंद विग्रह रूप हो। विष्णु रूपों के प्रामाणिक विवरण प्राप्त हैं और मंदिरों में अर्चा विग्रहों के प्रामाणिक व्रत रूप हैं। इस प्रकार मनुष्य अर्च विग्रह का ध्यान करना प्रारंभ कर सकता है, जिसमें उसे अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करते हुए क्रमशः ऊपर उठते हुए उनके मुस्काते मुख तक आना चाहिए। भागवत विचारधारा के अनुसार भगवान का रास नृत्य भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल है। चूंकि इस श्लोक में संस्तुति की गई है कि मनुष्य भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता हुआ मुस्कुराते मुखमंडल तक क्रमशः ऊपर उठे, अतएव हमें चाहिए कि रास नृत्य में भगवान की लीलाएं समझने के लिए हम छलांग न लगाएं। श्रेयस्कर यही होगा कि हम भगवान के चरण कमलों पर पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करके अपने ध्यान को एकाग्र करने का अभ्यास करें। इस प्रकार हम धीरे धीरे अर्चना विधि से शुद्ध हो जाते हैं। हम भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें नहलाते हैं इत्यादि जो सारे के सारे दिव्य कार्यकलाप होते हैं, ये हमें जीवन को शुद्ध बनाने में सहायक होते हैं। जब हम शुद्धि के उच्चतर स्तर पर पहुंच जाते हैं, यदि हम भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल देखते हैं और भगवान की रास लीला का श्रवण करते हैं, तब हम उनके कार्यकलापों का रसास्वादन कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में रासलीला को 10वें स्कंद में उद्धृत किया गया है, अध्याय 29 से लेकर के 34 तक। मनुष्य भगवान के दिव्य रूप पर चित्त को जितना ही एकाग्र करता है, चाहे वो चरण कमलों पर हो या पिंडलियों या जंघाओं अथवा वक्षस्थल पर, वह उतना ही शुद्ध होता जाता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी, जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से उतना ही विरक्त होता जाता है। वर्तमान बद्धावस्था में हमारी बुद्धि अशुद्ध है, क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने का फल मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति द्वारा प्रकट होगा। अतएव ध्यान का चरम उद्देश्य अपनी बुद्धि की शुद्धि है। वे लोग जो इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उन्हें अर्चना में सम्मिलित होने तथा राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप या विष्णु अर्चा विग्रहों का स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनके लिए श्रेयस्कर होगा कि वे भगवान के विराट रूप का ध्यान धरें, जैसा कि अगले श्लोक में कहा गया है। अतएव निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों को सलाह दी जाती है कि वे भगवान के विराट रूप का ध्यान धरें, जबकि भक्तों के मंदिर में अर्चा विग्रह का ध्यान करने की संस्तुति की जाती है। क्योंकि निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी अपने आध्यात्मिक कार्यकलापों में पर्याप्त शुद्ध नहीं होते, अतएव अर्चना की विधि उनके निमित्त नहीं है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपनामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं भावसावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। थोड़ा नजदीक से गांठ लगा। धन्यवाद। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, गीता में भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो शरीर है ये शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुः। व्यक्ति शरीर के लिए भी कार्य करता है, शरीर की सर्दी गर्मी आदि का ध्यान रखता है, लेकिन शरीर के सुख दुख से ज़्यादा ध्यान वो इंद्रियों के सुख दुख की सोचता है। इंद्रियां अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। यहाँ इंद्रियों का महत्व अधिक हो जाता है, इसलिए व्यक्ति इंद्रियों की तुष्टि का ज्यादा सोचता है। शरीर कष्ट पाए चलेगा, लेकिन इंद्रियां कष्ट नहीं पाना चाहिए, इंद्रियों को सुख मिलना चाहिए। व्यक्ति को शुगर का पेशेंट है, लेकिन मीठा खाने से जीभ संतुष्ट हो रही है ना, जीव को संतुष्टि देने के लिए चाहे मेरे को बाद में शरीर में दर्द हो, मैं सहन कर लूंगा। तो शरीर की परवाह नहीं करता व्यक्ति, किसके लिए? इंद्रियों के लिए। और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है मन। मन में जो चीज आ जाती है, फिर इंद्रियों को कष्ट भोगना पड़े तो भी इंद्रियां कष्ट भी भोग लेती। आँख फूट जाए, भोगों में लगते 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 इंद्रियों की भी सीमा होती है ना। कितना आप इन आँखों को गेम खेलने में लगाओ, लेकिन लोग वीडियो गेम खेलते रहते हैं और उनकी आंखों के चश्मे का गिलास मोटा होता चला जाता है। थोड़े समय में जिस गिलास में पानी पीते ना, वही गिलास आंखों पे चढ़ जाता है, कांच का गिलास। टीवी देखने से, मोबाइल देखने से, वीडियो गेम देखने से। ऐसे बहुत सारे लोग कान में बिल्कुल लगा करके रात दिन गाने सुनते रहते। तो सीमा है कानों की भी, कान दुखने भी लग जाते हैं, फिर कान खराब भी हो जाते हैं। इसी प्रकार सब इंद्रियों की मर्यादा है, लेकिन इंद्रियों को आदमी नष्ट कर देता है। किसके चलते? मन के चलते। मन, उसको पता चलता है कि इंद्रिय नष्ट हो रही है, इंद्रियां जर्जरित हो रही हैं, पता चलता है। पता चलने के पश्चात भी मन नहीं मानता, मन बार बार खिंचा चला जाता है। और जैसे कोई बीड़ी पी रहा है तो जीभ को कोई स्वाद मिल रहा है क्या? सिगरेट पी रहा है, जीभ को कोई स्वाद मिल रहा है? होठों को कोई स्वाद मिल रहा है? उल्टा धुएं से वो सब जल रही है चीजें, अंदर भी जल रहा है, बाहर भी जल रहा है। कहीं आप धुआं निकलते हुए देखो तो बाल्टी भर के पानी फेंकोगे कि नहीं? भाई आग लग गई। किसी के मुंह से धुआं निकलता है, आप जाकर के पानी मारते हो क्या? आग लग गई लगता है। देखा जाए तो खतरा ही है ना, जहां से धुआं निकल रहा है, देखते ही पानी मारते हैं।
देखा जाए तो उसको भी उठा करके नदी फदी में फेंक देना चाहिए, आग लग गई भाई अंदर इसके। लेकिन व्यक्ति अग्नि को स्वीकार कर लेता है। सब जानते हैं कि मेरे फेफड़ों की कैसी काली स्थिति हो गई है, पक जाते पूरी तरह से, लेकिन फिर भी व्यक्ति परवाह नहीं करता। किसके चलते? जो हुड़क आती है वो कहाँ पर आती है? मन में आती है। लहर उठती है कहाँ पर? मन। और बोले मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है। जब तक बुद्धि निर्णय नहीं करती तब तक मन की इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती, और जब तक मन की इच्छा की पूर्ति नहीं होती इंद्रियां संतुष्टि अनुभव नहीं करती, और जब तक इंद्रियां संतुष्ट नहीं होती शरीर का कोई कार्य प्राय व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए सब कुछ कुल मिलाकर के देखा जाए तो किसके अधीन है? बुद्धि के अधीन क्रम है। लेकिन ये सब चीजें दिव्य बन जाती हैं यदि बुद्धि शुद्ध हो जाए। यदि बुद्धि शुद्ध हो जाए तो शरीर भी दिव्य बन जाता है। सब लोग उसके शरीर को पैर छूने के लिए जाते हैं, भक्तों के पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर दिव्यता आ जाती है। दुष्टों के पैर तोड़े जाते हैं डंडे मार मार करके, भक्तों के पैर स्पर्श योग्य होते हैं। भक्तों का जो शरीर है वो भी दिव्य बन जाता है, इतना दिव्य बन जाता है कि उसको जलाते भी नहीं। दिव्यता की पराकाष्ठा क्या है? न मैं कुछ हूं न मेरा कुछ है। जब व्यक्ति इस स्तर पर आ जाता है, न मैं कुछ हूं न मेरा कुछ है, इस स्तर पर जब आ जाता है तो सन्यासी कहा जाता है। और ऐसे सन्यास के स्तर पर उसके शरीर को जलाया नहीं जाता, उसको समाधि लगाई जाती है शास्त्र के अनुसार। समाधि मतलब उसका शरीर जहाँ पर गाढ़ा गया है जमीन के अंदर, वो भूमि भी अब दिव्य बन गई। बोले उसका शरीर जहाँ डाला गया है, वैष्णव लोगों की तो महिमा इतनी है कि उसकी राख भी अगर कहीं मान लो वैष्णव है उसको जला भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जला दिया जाए उसकी राख भी पवित्र है। उसके शरीर का जो धुआं है ना वो भी पवित्र हो जाता है। जलाते समय उसका जो धुआं निकलता है ना वो भी पवित्र हो जाता है। ये दिव्यता है वैष्णव। लेकिन होना चाहिए वैष्णव, होना चाहिए केवल मेरी तरह खाली वेशभूषा पहन ले और माला लटका ले तो बोले वैष्णव नहीं बन जाएगा। वैष्णव उसको कहते हैं कि जैसे 4 भाई थे, उनका नाम एक व्यक्ति का नहीं याद आ रहा है मेरे को, उनमें से एक वैष्णव था और उसने कोई परवाह नहीं करता था कुछ काम धंधा करने की, सिर्फ भजन होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तो सुबह सुबह से जंगल में चला जाता था, एकांत वासा, झगड़ा न झांसा, चेंचे मैचे होती नहीं, आदमी एकांत जीवन व्यतीत करता है। एकांत से भी श्रेष्ठ है वैष्णवों का जीवन, जो वैष्णव सानिध्य में जीवन जिया जाए। एकांत अगर संसार में ऐसा नहीं मिल पा रहा है तो उसको संसारी लोगों का सानिध्य छोड़ देना चाहिए, लेकिन वैष्णव का सानिध्य छोड़ करके एकांत में जाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, वो ज़्यादा खतरनाक है। फिर तो वो क्या करते थे, घर में रहते थे। पहले इतने इस प्रकार की सुविधाएं मंदिरों में सब जगह थोड़ी होती थी। प्रभुपाद जी ने ये सुविधाएं दी कि जहाँ रहने खाने की सब चीज़ों की सुविधाएं आपको दी जा रही है, सोने की, कपड़े की, लत्ता की, बीमारी की, हर चीज़ का एक प्रकार से एश्योरेंस दिया जा रहा है। पहले लोग साधु ऐसा सोच करके थोड़ी बनते थे कि हमें इस मंदिर में रोटी मिल जाएगी। वो तो गुरु के आश्रम में जाते थे और भिक्षा मांग करके गुरु जी के लिए उल्टा लेकर के आते थे। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंधांति गुरोरहितम, वो गुरु का हित का सोचते थे कि हम गुरु जी की सेवा कैसे करें, और गुरु फिर उनको उपदेश देते थे। गुरु उनके हित का ध्यान में रखते हुए उनको उपदेश देते थे। तो इस प्रकार से लोग गुरुकुल में रहा करते थे। गुरुकुल की पद्धति थी।
अब गुरुकुल की पद्धति तो प्राय अब खत्म ही हो गई। वहां पर ब्रह्मचर्य स्वयं भगवान ने ऐसा किया। भगवान लकड़ियां बीन करके लेकर के आ रहे हैं, सुदामा जी लकड़ियां बीन करके लेकर के आ रहे हैं। आश्रम में साधु बनने पर लकड़ियां बीनने के लिए नहीं भेजा जा सकता। कितना एक प्रकार से पतन की अवस्था है। तो उस समय ऐसा कल्चर था। तो बहुत सारे लोग कई बार अपना घर में ही रह करके भी भक्ति कर लेते थे या भजन करते थे, भजन में लीन रहते थे। पारिवारिक आपस में ऐसा तालमेल था कि जिसमें एक आध व्यक्ति अगर भजन भी कर रहा है तो फिर बाकी लोग ज़्यादा टांग नहीं खींचते थे। ठीक है यार, तू भजन ही कर, हम कमा करके ला के देंगे। ऐसा एक संयुक्त परिवार का फायदा होता था, जो आजकल नहीं होता। आजकल क्या होता है, संतान पैदा हो जाती है, न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं, संतान को देखने वाला कोई होता ही नहीं। माँ बाप संतान को नौकर के हवाले छोड़ करके चले जाते हैं। नौकर उस संतान का पालन पोषण करता है, फिर उसके अंदर भी वैसी वृत्तियाँ आ जाती हैं। जब वो बड़ा होता है तो वो माँ बाप को नौकर के सहारे छोड़ के चला जाता है। बोले तुमने मेरे को बचपन में छोड़ दिया, अब मैं तुम्हारा क्या ध्यान रखूं। वो नौकर के सहारे भी नहीं छोड़ता, वो उनको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ के चला जाता है। वृद्धाश्रम में छोड़ देते या घर को छोड़ करके सेटल होने के लिए कहीं दूसरे लोग चले जाते। ये कल्चर बहुत खतरनाक कल्चर है। इसके अलग बेनिफिट हैं लेकिन नुकसान कहीं ज़्यादा है। उसके थोड़े से कष्ट जरूर होते थे लेकिन फायदे बहुत होते थे। कला क्लेश बढ़ जाती। तो ये 4 भाई थे, चारों भाई अपना 3 भाई 4 में से नौकरी चाकरी व्यवस्थाएं करते थे। एक भाई था जो कहीं जाता आता नहीं था। सुबह सुबह घर से निकल जाना उसने और निकल करके जंगल में अपना जाकर अपना भजन करना, दिन भर भजन करना और फिर वापस आ जाता। उसको भजन की ऐसी रुचि लग गई थी, ऐसा टेस्ट आ गया था कि कभी कभी तो भोजन पानी का भी कोई परवाह नहीं करता था। उसको भोजन पानी पहुंचाना पड़ता था और अपना ठिकाने भी बदलता रहता था जंगल में। एक बार क्या हुआ, उसको बड़ा बुखार आ गया, तीव्र बुखार आ गया। तो भाई लोग बोले भैया बहुत बुखार है, आज एक काम करो, भजन करना तो यहीं घर में ही कर लो। बोले घर में थोड़ी भजन होता है। अरे तो जंगल में तुम जाते हो, कौन सा जगह पर कहाँ पर क्या हो, मान लो अगर प्राण छूट गए तो बुखार भी बड़े खतरनाक होते हैं। आदमी सोचता नहीं कि ऐसा हो जाएगा लेकिन अचानक से कई बार प्राण निकल जाता है बुखार, तेज बुखार आ जाता है। एक बार हम अमृतसर में थे, हमें ऐसा तेज बुखार आया कि ऐसा लगा कि आज की रात तो निकलेगी नहीं, एकदम सर फट जाएगा पूरी तरह से, इतना तीव्र बुखार आया। सर्दी जुकाम हो रखा था, हम डॉक्टर के पास गए नहीं थे लेकिन इतना तेज बुखार आया कि दूसरे दिन सोचा सुबह होते ही डॉक्टर के पास भागेंगे। और फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इतना हाथ में पूरा भर के पॉलीथिन दवाइयाँ दे दिया। उसने पूछा, उसने माला 1 महीना हम सर्दियों में उधमपुर रहे थोड़ा, बोले अब 1 महीना ही दवाई खाओ। तो उसने 1 महीने की दवाई दे दी थी। इतना डर बैठ गया था कि आज अगर दवाई नहीं खाई तो आज तो प्राण निकल ही जाएंगे। जैसे ही दवाई लेकर के आए, गुरुजी ने बुला लिया। दवाई लेके घुसे ही थे मंदिर में तो गुरुजी ने बोला ये क्या है। मतलब महाराज दवाई है, कल थोड़ा बुखार आ गया था। तो उन्होंने गो अर्क दे दिया। बोले अपनी जो गो अर्क लेते थे, गोमूत्र लेते थे, तो इसमें से 2 ढक्कन पी लो। तो अपनी दवाई उसमें से ही 2 ढक्कन पिला दी। बोले ये सब मत लेना। वो लिया ही नहीं और डर इतना लग रहा था कि आज पक्का बुखार आ जाएगा। फिर महाराज ने दवाई के लिए मना कर दिया है, क्या करें। सोचे जो होगा देखा जाएगा। भगवान की दया से फिर बुखार आया ही नहीं। वो 2 ढक्कन इतना बढ़िया काम किया महाराज के आशीर्वाद के। गुरुजनों के आशीर्वाद में भी शक्ति होती है लेकिन श्रद्धा करना भारी हो जाता है। पूरा शाम तक मैं सोच में ही पड़ा रहा कि दवाई लूँ नहीं लूँ, लूँ नहीं लूँ। लेकिन गुरु धारण करने का ये फायदा हो जाता है कि उनमें विश्वास हो जाए तो बढ़िया।
उनका आदेश मानने के लिए एक डर भी पैदा हो जाता है कि भाई आदेश तो मानना ही चाहिए कम से कम। तो इसको कहा कि भाई बुखार बहुत तेज है, तुमको प्राण छूट सकते हैं, इसलिए तुम एक काम करो, यहीं रहो, कम से कम अंतिम संस्कार तो हम कर देंगे। अगर यहाँ बोले प्राण यहाँ नहीं छूट सकते क्या? बोले प्राण तो यहाँ भी छूट सकते, लेकिन अंतिम संस्कार तो हम कर देंगे। वहाँ तो तुम कहाँ मर जाओगे, कौन संस्कार करेगा, क्या करेगा? बोले सब भगवान करेंगे। विश्वास बड़ा प्रबल था। चले गए, नहीं माना। वहाँ जाकर के बुखार में ही भजन करने लग गए। भजन होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। फिर चाहे बीमार हैं, स्वस्थ हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिस अवस्था में भी रहें, भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। भक्ति ही एकमात्र धन। ये नहीं आज मैं बीमार हो गया, आज क्या हुआ, बोले आज मैंने ज़्यादा पराठे खा लिए, आज मैं सोता ही रह गया। आज क्या हुआ, बोले आज मैं नौकरी पर चला गया। आज क्या हो गया, बोले घर वालों की थोड़ा सा समस्या थी, इसलिए घर वालों की समस्याओं का समाधान कर रहा था। आज क्या हो गया, बोले ऑडिट आ गया था, इसलिए सारी रात निकल गई ऑडिट करने में। बोले 31 मार्च आ रही है। ये सब संसार की लहरें हैं। ये संसार की लहरों का कभी अंत होने वाला नहीं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आती रहती। लेकिन जो पक्के भक्त बन जाते हैं ना, जो जानते हैं साथ में तो भाई यही आने वाला है, बाकी कुछ साथ में नहीं आने वाला है, सब छूटने वाला है, सब झमेले हैं, ये सब चलते रहेंगे। तो भजन करने के लिए चले गए। विश्वास था, बोले नहीं कोई बात नहीं, मरेंगे मर जाएंगे, भगवान संस्कार कर देंगे, करना होगा उनको तो, नहीं करना होगा तो जैसी उनकी इच्छा। आखिरकार वो भजन करने के लिए चले गए। इसलिए मैं बार बार बल देता हूँ कि भाई जैसे भी जिस भी अवस्था में है, जितना अधिक से अधिक परिश्रम हो जाए, भक्ति के लिए परिश्रम करने की चेष्टा करनी चाहिए। बीमारी के बहाने नहीं बनाने चाहिए। बहाने मतलब सच में बीमार कोई है और कह रहा है मैं बीमार हूं, तो क्या उसे भी बहाना माना जाएगा? बोले हाँ, उसे भी बहाना ही माना जाएगा। सच में बीमार है तो, क्योंकि भक्ति इतनी श्रेष्ठ वस्तु है कि इसको किसी भी उपाय से चेक नहीं कर सकते, इसको रोका नहीं जा सकता। अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध। अप्रतिहत भक्ति होनी चाहिए, गंगा की धारा की तरह भक्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि चीते आ गए अब नहीं भक्ति हो पाई, मंगल आरती नहीं होगी, चीते घूम रहे गलियां में, बोले यमदूत नहीं घूम रहे गलियां में, चीते से भी ज्यादा खतरनाक है। कहाँ नहीं घूम रहे, हमें थोड़ी छींक आ गई एक्चुअली, और छींक आ गई मतलब प्रभु जी छींक आ जाती तो वैसे ही रुकना पड़ता है किसी भी काम को लेकर के। छींक आ गई इसलिए रुक गए। बोले भक्ति के लिए क्या शुभ अशुभ, ये तो शुभ अशुभ से परे की चीज। अरे तो सर्दी हो गई फिर इसलिए रुक गए। छींक आ गई मतलब सर्दी हो गई। क्या हो गया भाई? नेट ऐसे ही है, दिमाग भी लोगों के हैंग हो सकते हैं। इंटरनेट हैंग हो जाता है, बताओ। दिमाग तो हम सब लोगों के पहले से ही हैंग है। हरे कृष्णा। व्यक्ति को येन केन प्रकारेण भक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। भक्ति के लिए सब चीजें बहाना है, सब चीजें बहाना है। आज हम यहाँ फंस गए, कल हम वहाँ फंस गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, चालू हो गया। कोई बहाना नहीं होना चाहिए। जीवन पूरा भक्ति से युक्त होना चाहिए।
देखो सारी सृष्टि के स्वामी हैं एक प्रकार से स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु का जीवन बोले कैसा बीता? अयातयाम। कैसा बीता? अयातयाम। दो प्रकार के जीवन होते, यातयाम और अयातयाम। यातयाम कहते हैं जैसे खीर बनाई सुबह से और शाम को उसको ढक के रख दिया हमने, खीर खराब हो गई, शाम तक खट्टी हो गई, तो खीर को कहेंगे, जब खीर खराब हो गई तो उसको कहेंगे यातयाम। कैसी खीर है वो? यातयाम है तो खीर, लेकिन अब उपयोग के योग्य नहीं रही। एक जीवन होता है अयातयाम, जिसमें कि खीर बनी है लेकिन अभी खीर खराब नहीं हुई, खराब होने से पहले उसका सदुपयोग कर लिया, उसको कहते हैं अयातयाम। हमारा जीवन जिसमें कि भक्ति से युक्त होकर के जो समय व्यतीत होता है, बोले वो समय हमारा अयातयाम माना जाता है। वो समय हमारा अयातयाम माना जाता है। यात माने खराब होना, अयात मतलब खराब नहीं हुआ। और जो समय बिना भक्ति के बीता, बोले वो समय है तो समय दिखाई दे रहा है, समय यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है, समय देखने में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कैसा समय है? यातयाम, बर्बाद हो गया वो समय, उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए भक्त उनका जीवन, पूरा जीवन कैसा बीता? बोले पूरा का पूरा जीवन अयातयाम बीता, मतलब उनका सोना भी भक्ति से युक्त था, उनका खाना भी भक्ति से युक्त था। मनु महाराज जिनसे मनुष्य बने हम, जिनकी संतान मनु की संतान होने के कारण मनुष्य कहलाए। जैसे रमेश का पुत्र कोई है तो उसको कहेंगे रमेशस्य, रमेश का बेटा। राम का कोई बेटा है तो उसको कहेंगे रामस्य, राम का बेटा। ऐसे मनु का बेटा है कोई तो उसको कहेंगे मनुष्य, मनु के बेटे। हम सब मनु महाराज की संतान हैं, सारी सृष्टि के स्वामी हैं एक प्रकार से देखा जाए, सब मनुष्य की प्रजाति के स्वामी हैं। बोले उनका पूरा जीवन कैसा बीता? अयातयाम। कैसे भक्त हो गए, और हमारे सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी यातयाम व्यतीत होता है। समय का नाश करते हैं केवल, क्यों? बुद्धि खराब है। ये जो वैष्णव थे, बोले बुखार आ जाए कोई बात नहीं, मेरे को भजन करना, चले गए भजन करने के लिए, और वहां प्राण छूट गए। वहां प्राण छूट गए तो क्या किया? भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान देखो ये भक्त मेरे भरोसे यहाँ आ गया था, इसका संस्कार करो। हनुमान जी ने लकड़ियाँ इकट्ठी करके उनका संस्कार कर दिया। संस्कार कर दिया तो संस्कार से धुआं उठा, धुआं उठा तो धुएं के अंतर्गत, धुएं का स्पर्श पाकर के वहाँ जंगल में कुछ भूत रहते थे, तो उन भूतों का कुनबा उद्धार को प्राप्त हो गया। 2 भूत तफरी लेने के लिए गए थे, उसमें से 2 भूत वापस आए तो 2 भूतों ने देखा हमारा खानदान ही गायब हो गया। उनका भी हजारों वर्ष तक खानदान चलता है, वहां भी कुनबागिरी होती है। तो वो 2 भूत आपस में एक दूसरे को देख करके रोने लग गए, नाक के स्वर बोलने लग गए। वो नाक के स्वर बोलते हैं थोड़ा सा, मैं तो आवाज निकाल नहीं सकता क्योंकि ऐसा भूत तो हो नहीं। मैं राधा मोहन प्रो निकाल सकते हैं। ठीक बोला तुमने। कम नहीं है भूत से, बिल्कुल। रात को खड़ा कर दिया कहीं तो बिल्कुल भूत ही दिखाई देगा। ये भी वैष्णव है। हाँ, 2 भूत रोने लग गए, कहाँ गए कहाँ गए, और कोई नहीं हमारा, कोई नहीं, मर गए, सब लोग मर गए, हमारे कहाँ चले, सब एकदम भूत नाक के स्वर बोल रहे हैं, एक दूसरे को रो रहे हैं। इतनी देर में एक साधु आए वहां पर। साधु लोगों में सामर्थ्य होती है, तो भूत बोल पड़े, बोले क्या समस्या है भाई तुमने? बोले हमारा कोई नहीं बचा, हम कहाँ जाएं, कैसे जिएंगे? बोले वो समझ गए कि इनका खानदान यहाँ रहता था, यहाँ ये
भक्त आता था, बोले ये चला गया, इसका संस्कार किसी ने किया है, इसके धुएं का ही प्रताप है। तो बोले कि उनका तो उद्धार हो गया, बोले वो लोग तो धाम को चले गए। बोले हम कहाँ जाए? बोले आओ मैं 2 लकड़ियां डाल देता हूँ, तुम्हारे बस की तो है नहीं, और 2 लकड़ियां डालना, धुआं तो समाप्त हो गया था। उन्होंने उठा करके 2 लकड़ियां चिता में और डाल दिया, फिर धीरे 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 लगा दिया उसको, तो धुआं निकल, घूम लो इस धुएं में। भूत गए और घूम गए, जैसे घूमे दिव्य देह प्राप्त करके उनका भी उद्धार। ये वैष्णवों की महिमा है कि उनके शरीर की दिव्यता इतनी आ जाती है, कब? जब उनकी बुद्धि शुद्ध हो, फिर उनका मन शुद्ध हो जाता है, फिर उनकी इंद्रियां शुद्ध रहती हैं, फिर उनका शरीर शुद्ध रहता है, फिर उनका मरने के बाद भी शरीर दिव्य हो जाता है, मरने के बाद चिता का धुआं भी शुद्ध हो जाता है। कैसी सामर्थ्य! धुआं भी भूतों का उद्धार कर सकता है। ये वैष्णवों की सामर्थ्य है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, बुद्धि खराब, मन खराब, इंद्रियां खराब, शरीर खराब, सब नष्ट हो जाता है। और उसकी चिता भी कहीं जला दिया जाए ना, तो वहाँ अच्छे अच्छे साधु भी बेचारे भूत बन जाते हैं उनके सानिध्य में आकर। संसार के लोगों का ऐसा प्रभाव होता है, डरावना प्रभाव होता है। खानदान का व्यक्ति भी शमशान में जाने की हिम्मत नहीं करता अपने परिवारीजनों के पास, और वैष्णवों के समाधि स्थल पर सारा संसार जाता है, किसी को डर नहीं लगता, उल्टा डर भाग जाता है। ये वैष्णवता की महिमा है। लेकिन इसके लिए एक ही प्रयास करना, बस बुद्धि शुद्ध हो जाए। क्या हो जाए? सब कष्टों की जड़ है बुद्धि खराब, और सब कष्टों के निवारण का उपाय है बुद्धि का शुद्ध होना। बुद्धि दिव्य बन जाए बस। ये बुद्धि कैसे अच्छी बनती है? बुद्धि भगवान की आराधना करने से अच्छी बनती है। कैसे अच्छी बनती है? भगवान की आराधना करने से। भक्ति की जाए, भक्ति में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जैसे भी हम, चाहे कितने भी गिरे हुए हैं, उठे हुए हैं, जैसी, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए अब तो मैं बहुत, बुद्धि मेरी शुद्ध हो गई, अब भक्ति करने की जरूरत नहीं। आपकी बुद्धि परमहंसता को प्राप्त हो गई, बोले उसके लिए भी भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि उसको भी भक्ति करनी पड़ती है। अंतर इतना है कि उसको भक्ति करनी पड़ती नहीं है, सहज स्वयं हो जाती है। नहीं करेगा तो रह नहीं पाएगा, सिद्ध अवस्था कहलाती है। सिद्धों के लिए भी भक्ति अत्यंत आनंदकारी है। सिद्ध अवस्था में भी जिनको कुछ चाहिए ही नहीं, उस अवस्था में भी उनको भक्ति चाहिए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, उनको भी भक्ति चाहिए। लेकिन साधक अवस्था में हमें थोड़ा सा दिमाग लगा करके भक्ति को करना पड़ता है, चेष्टा करनी पड़ेगी। जिसमें क्या आता है, बोले अगर थोड़ा सा इंद्रियों पर संयम किसी का है तो उसको भगवान की विग्रह सेवा चालू कर देनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। बुद्धि परिष्कृत कैसे होगी? एक ही कशो अंगानी ध्यान भावयेत। जब धिया मतलब बुद्धि से अनुभावयेत, निरंतर हम भावना विकसित करें कि इसमें एक एक अंगानी, भगवान के एक एक अंग में हमारा दिमाग थोड़ा जाए। जब एक एक अंग में हमारा भगवान के दिमाग जाने लगेगा, और जब कोई व्यक्ति भगवान का श्रृंगार करेगा तो एक एक अंग का चिंतन होगा कि नहीं? नहलाएगा, धुलाएगा, सुलाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा। भगवान के विग्रह में उसकी साकार उपासना से धीरे धीरे उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, चिंतन मात्र से शुद्ध होगी। और कोई विषय है तो स्त्री के अंगों का ध्यान करेगा, स्त्री पुरुष के अंगों का ध्यान करेगी। ध्यान करने से, विषय भोगों से उसकी बुद्धि मलिन हो जाएगी। हमारी इच्छा है, हम बुद्धि को गंदा करना चाहते हैं, बुद्धि को शुद्ध करना चाहते हैं। संसार में किसी की सेवा करोगे तो बुद्धि मलिन, उन्हीं चीज़ों का ध्यान होगा।
इसलिए भगवत सेवा जिसमें पंचरात्रिक विधि है, ये बड़ी श्रेष्ठ विधि है, लेकिन ये बिना भागवत के आश्रय के नहीं आगे बढ़ सकती। इसलिए भागवत विधि और पांचरात्रिक विधि ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। भागवत विधि जिसमें हम कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं किताबें, ये पहले होनी चाहिए। इसके साथ साथ फिर पांचरात्रिक विधि, पांचरात्रिक विधि में सेवाएं आती हैं भगवान से संबंधित, जिसमें भगवान को भोग लगा रहा है कोई पुजारी, हम कुछ नहीं कर सकते, बोले ठीक है भोग बना लो, भगवान का सोच करके भोग बना लो। मंदिर है, पुजारी भगवान को नहला रहा है, तुम मंदिर को नहला दो, तुम पूरे मंदिर में झाड़ू पोछा कर दो, है कि नहीं। भक्त लोग आए, प्रसाद पाया, प्रसाद पा करके चले गए, आप उसका साफ सफाई कर दो, वाइपर ले लो। भक्त अंदर भगवान की सेवा कर रहा है, आप मंदिर मार्जन की सेवा करो प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ। वाइपर लेकर के ऐसे नहीं, हे भगवान मेरे को ही थमा दिया है, मैं ही इतना घटिया समझते लोग मेरे को, ऐसा नहीं। वाइपर लो, ये एकदम से खुशी खुशी में वाइपर मारो। जैसे वाइपर मारते समय खेलते हैं लोग, टाइल्स पर स्लिप हो जाते हैं ऐसे, ये ऐसे खुशी खुशी में वाइपर मारना चाहिए, क्या दिक्कत है इससे। प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। ये नहीं कि अब बाथरूम भी साफ मेरे को ही करना पड़ेगा, यहाँ भी मेरे को ही वाइपर मारना पड़ेगा, झाड़ू भी मारनी पड़ेगी, जाले भी मारने पड़ेंगे। ये सब पांचरात्रिक सेवा के अंतर्गत सब चीज़ें आ जाती हैं। किचन भी साफ करना पड़ेगा, बर्तन भी घिसने पड़ेंगे तो सही भाई, कुछ नहीं कुछ करना पड़ेगा। इनमें से एक भी चीज़ गई, कुछ लोग सेवा को करते हैं इतना ज़्यादा कि भागवत को छोड़ देते हैं, कुछ लोग भागवत को पकड़ते हैं तो सेवाओं को छोड़ देते हैं, फिर बोले धिया कंट्रोल में नहीं आई। इसलिए धिया को शुद्ध करना है तो ये दोनों काम करने पड़ेंगे, कोई अल्टरनेट नहीं है इसके अलावा, केवल और केवल यही अल्टरनेट। बुद्धि जितनी परिष्कृत होगी, बोले जितना ध्यान होगा उतनी परिष्कृत होगी, अर्थात खाली समय नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जिम्मेदारी का जीवन होना चाहिए, ठीक है मंदिर की जिम्मेदारियों का जीवन होना चाहिए, बोले कथा कीर्तन जप वगैरह ये कोई इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, ये भी फोकस करने की जरूरत है। जिम्मेदारी का भी जीवन होना, ये नहीं कि कथा कर लिया अब टांग पसार के सोएंगे आराम से, बोले कथा हो गई जप हो गया बस सब कुछ करने की जरूरत है अब सो जाओ, नहीं, वो फिर सेवाओं से वंचित जीवन है, गैर जिम्मेदार जीवन है। ठीक है सो सकते हो, बहुत ज़्यादा आप संघर्ष किए हो, 5-6 घंटे 8 घंटे हो गए, तो अब ये नहीं कि दिन भर की छुट्टी मिल गई आपको, 2 घंटा सो लो, 3 घंटा सो लो, लेकिन रात को भी 8 घंटा, दिन में भी 8 घंटा, तो फिर तो ठीक नहीं है। इसलिए हर चीज़ का एक सिस्टम होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, जाकर के पूछना चाहिए इतने बजे से इतने बजे तक मैं सेवाएं करता हूँ, इतने बजे से इतने बजे तक मेरा जप है, इतने बजे से इतने बजे तक मैं फ्री हूँ, इतना मैंने सोने का समय निर्धारित है, खाने का समय निर्धारित है, बाकी आप फ्री हो मैं तो आप चाहें तो कोई मेरे को सेवा दे सकते, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई मेरे को कहीं हाँ सेवा में ना लगा दे, जैसे ही कोई आया तुरंत माला लेके बैठ गए झूठ मूठ के लिए, खाली बीड़ बैग में हाथ घुसा दिया, चाहे माला को स्पर्श कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं सेवा में ना कोई व्यक्ति लगा दे, या खाली किताब उठा करके बैठ गए ऐसे, ये बहाना भगवान को थोड़ी दे सकते हैं। ठगाई नहीं होनी चाहिए भगवान के साथ, वो हमारे साथ ही ठगाई है ना, भगवान को चीट कर सकते हैं ना भगवान के भक्तों को चीट कर, इसलिए चीटिंग प्रोपेंसिटी अच्छी नहीं, तो हम बचेंगे, फिर हमारा उद्धार हो जाएगा, नहीं तो फिर 84 लाख होनी है, गंदा जीवन जी रहे हैं, गंदी बुद्धि है, तो फिर तो सुअर बनेंगे ही, फिर तो कुत्ता बनेंगे, फिर तो नाली के कीड़े बनेंगे, फिर गधे बनेंगे, गंदे जीवन की ओर चले जाएंगे। शुद्ध व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसका सब कुछ दिव्य होता है। अशुद्ध जीवन में शुद्ध कार्य भी करो ना, कोई ऊपर से ही दिखाई दे रहा है शुद्ध है, बाकी कुछ शुद्ध नहीं।
अर्थात बुद्धि शुद्ध है और आप नहाए धोए भी नहीं है ना, तो भी आपका जीवन दिव्य है। समझ रहे हो? परमांश लोग दिव्य अवस्था में रहते हैं। और आप बड़ा टीप टाप करके तिलक तेल फेल लगा करके चुपड़ करके फुसफुस लगा करके सुगंध आपके शरीर से आ रही है, तो भी थोड़ी समय की सुगंध है, आप नाली में जाने वाले हैं हम लोग फिर सुअर शरीर को प्राप्त करके। इसलिए वो सब टीप टाप का कोई मीनिंग नहीं। मीनिंग है बुद्धि का शुद्धि होना चाहिए। बुद्धि की शुद्धि की पहचान है हम कितना अपने जीवन को भागवत विधि में लगा रहे हैं और कितना हम पंचरात्रिक विधि में लगा रहे हैं, अर्थात भगवान की विग्रह से संबंधित सेवाओं में लगा रहे हैं। सिंपल, बस दो ही चीजें, और कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं। करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। 1 महीना करो, पहले का जीवन एनालाइज करो, 1 महीने के बाद का जीवन, अपने आप डिफरेंस फील हो जाएगा। अभी जैसे ये माताएं आना चालू किए मंगल आरती में, आप लोग 1 महीना आओ बस ऐसे। कितने दिन? 1 महीना। ऐसा नहीं हम रहेंगे तो ही आएंगे, हम चले जाएंगे तो वो लोग पूछने वाला नहीं, इसलिए आने का ही नहीं, हम रहें या ना रहें, वतन तुम्हारे हवाले साथी। सबका अपना अपना जिम्मेदारी होता है, सबको जिम्मेदारी निभाते हुए अपने आप को भक्ति में लगा। ठीक है, धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए।